वचन से पढ़ेंगे। फिर लोग बालक को उसके पास लाने लगे कि वहां उन पर क्या रखे, बोलता है हाथ रखे। हाथ रखे। हाँ, पर चेलों ने उनको पर डांटा। चेलों ने उनको क्या किया, बोलता है डांटा करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। क्या बोलते प्रभु यीशु मसीह उसके तहत में? यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे यीशु कहा, ने यहां देखकर क्या हो गया, मन में क्रुद्ध हो गया, खेदित हो गया। किसके प्रति खेदित हो गया, बोलते हैं अपने शागिर्दों के प्रति खेदित हो गए। प्रभु के प्रिय लोगों, अपने चेलों के प्रति खेदित हो गया, जो दिन रात प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, अपने काम का सब कुछ छोड़कर अपने जीवन को सेक्रीफाई कर कर चलते थे। जहां पर यीशु जाता था उसके पीछे चलते थे। उन्हीं पर प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया, बोलते हैं खेदित हो गए करके बाइबल मुकद्दस में लिखा है। क्या करके बोलता है, देखो चेलों को। हाँ, यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर यीशु ने उनसे यह कहा, देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि बस परमेश्वर का राज्य क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही उनका है। किसको डांट रहे प्रभु यीशु मसीह? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह का तख्त जब विराजमान हो गया, प्रभु यीशु मसीह प्रवचन करने के लिए बैठा, प्रभु यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर की बादशाहत की शिक्षा को देने के लिए बैठा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कुछ माता पिता क्या करते थे, अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे, प्रभु यीशु मसीह के हाथ उनके बच्चों के ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के हाथ में बना रहने के लिए कुछ माता पिता अपने बच्चों को जो है प्रभु के पास लेकर आ रहे थे। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के चेले उनको क्या किया, मतलब डांटा, नहीं जाना है प्रभु के पास। क्यों जाना चाहते हो? यानी वो रोक रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, चेलों को, बालकों को मेरे पास आने दो, खबरदार उसे ना रोको। प्रभु के प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया में दो टाइप के लोग रहते हैं। कलीसिया में दो टाइप के लोग हैं। एक वो टाइप के लोग हैं जो अपने बच्चों को प्रभु के पास लाना चाहते हैं, उनके पासवान के पास लाना चाहते हैं, उनके लिए चुना हुआ सेवक के दास के हाथ में अपने बच्चों को देना चाहते हैं। क्योंकि पहली सदी की कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री थी। अगर उसके चेले थे तो उनका पास्टर कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी दो टाइप के लोग यहां पर दिखते हैं। उसमें से कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर प्रभु के पास लाना चाहते हैं, ताकि मेरा बच्चा प्रभु के हाथ में डेडिकेट हो, प्रभु के हाथ में दिया जाए, मेरा बच्चा पासवान के हाथ में बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ और दूसरी क्राउड क्या थी, उन्होंने डांटा, उन्होंने रोका, बोलो क्यों लेके जाता है, नहीं लेके जाना है। प्रभु किससे खुश हुआ? किससे खुश हुआ? जो माता पिता, हालेलुया, हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आप भी अगर अपने बच्चों को, माता पिता अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में देना चाहते, समर्पण करना चाहते, डेडिकेट करना चाहते, आपके बच्चों की जिंदगी मृत्यु भरा नहीं, जीवन भरा होना चाहिए। आपके बच्चे इस संसार में बादशाहत में, प्रभु की बादशाहत में कार्य करना चाहिए। आपके बच्चों के द्वारा बादशाहत इस संसार पर कायम होना चाहिए। तो क्या करेंगे? अपने बच्चों को क्या करेंगे, बोलते हैं सेवक के हाथ में लेकर आएंगे। जब प्रभु के हाथ में जब देने के लिए आएंगे ना, आपको कई जन रोकेगा, या नहीं? बाइबल में आने से रोकेगा, नहीं रोका, रोका नहीं रोका। आप क्या सोचते कि आज अगर बहुत से माता पिता या बच्चों को जब लेकर आते हैं ना प्रभु के पास, रोकने वाले है या नहीं है? रोकने वाले हम बोलते प्रभु मध्ये गेला ना मी, मला समर्पण करायचे, देवामध्ये डेडिकेट करायचंय। आपण आमच्या घरचे लोक काय करतात, ते थांबवतात। कुठं जाते ग, कुठं घेऊन जाते? आपले इथं देवी देवता नाही का? आपले इथं साधू संत लोक नाही का? लेकिन सच्चाई वो बहन को पता है, वो मां को पता है कि मेरे बच्चे को कहां पर देना है, तो मेरा बच्चा क्या रहेगा, सेफ रहेगा, मेरी बच्ची की जिंदगी अच्छी होगी, उसका जीवन बहाल होगा, इस पृथ्वी पर बहुत दिन तक जिएगा, वो माता पिता का आज्ञाकारी रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ भीड़ क्या कर रहे हैं, उसको रोक रहे करके बाइबल में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अन्य जाति के लोग रोकते तो ठीक है, बात समझ में आते, चलो उन्हें प्रभु के बारे में पता नहीं है, वो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। प्रभु के प्रिय लोगों, अगर वो रोकते तो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, वो रोकते तो बात समझ में आते। फिर भी प्रभु के जो लोग हैं, जो माता पिता, प्रभु को जाना है ना कि बाबा मेरे बच्चे को मेरे दास के हाथ में मैं दूंगा, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। प्रभु के प्रिय लोगों, संसार के लोग, लेकिन यहां पर परमेश्वर को वचन में लिखा, यहाँ पर संसार के लोग नहीं रोक रहे माता पिता को, दुनियादार लोग नहीं रोक रहे माता पिता को, दुनियादार लोग नहीं रोक रहे माता को कि बच्चे के पास लेके, परमेश्वर प्रभु के पास लेके जाने के लिए। कौन रोक रहे बोलते हैं? चेले रोक रहे। चेले मीन्स, हेलो,
जो काम गुरु करते क्या करोगे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करोगे? आप रुकेंगे आएंगे, संजू भाई रुकेंगे आएंगे, स्वीटी रुकेगी आएगी, बेटा पुष्पा सिस्टर रुकेंगे आएंगे। परमेश्वर का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परिवार हालेलुया प्रभु के पास आया, अपने बच्चों को लेकर आए। इसका मतलब जब आप डेडिकेट करने के लिए जाएगा ना, कहीं रुकावट आएगा। किससे आएगा? बाहर के लोगों से नहीं। किसके लोगों से आएगा? अपने ही लोगों से आएगा। कौन कह रहा है? पास्टर प्रभाकर कह रहा है कि बाइबल कह रहा है? बाइबल कह रहे, प्रभाकर कह रहे। अगर समझो ऐसे रुकावट डालने वाले अगर है, वो कौन से मैयार पे? वो चेले कहलाने वाले मैयार पे। अपने आप को बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी, हमें बाइबल सब पता है, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। हेलो, वही लोग ऐसे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते? प्रभु के प्रिय लोगों, कर सकते हैं। लेकिन दूसरे तरफ के लोगों को बोलता हूं मैं, आप रुकोगे आओगे। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज स्वीटी, पुष्पा सिस्टर, संजू भाई एक निर्णय लेकर, कई रुकावट इनके जीवन में आया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन इन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें नहीं बुलाया, लेकिन क्या किया? वचन में लिखा है वो खुद माता पिता ने क्या किया? लेकर है। मैंने बोला बच्चों को डेडिकेट के लिए लेकर आओ, नहीं। यीशु ने बोला वहां पर नहीं। किसने लेकर आया? माता पिता लेकर आया। क्यों लेकर आया? क्योंकि माता पिता भली बात ही जानते कि हमारा बच्चे को किसके हाथ में देना है। सही बात है बेटा। संजू भाई को बोला संजू भाई ने बोला पास्टर मैं स्वीटी का लड़के का क्या करना है? डेडिकेट करना है, समर्पण करना है करके बोला स्वीटी तैयार है क्या? स्वीटी का माँ है ना, उसके ऊपर बहुत डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, माता पिता के ऊपर डिसीजन इंपॉर्टेंट है। संजू भाई ने बोला पास्टर मेरे स्वीटी का डेडिकेशन किसके हाथ से हुआ? मेरे स्वीटी को समर्पण किसने किया? किसके हाथ से किया? मैं बोला मेरे हाथ से। तो फिर स्वीटी का बच्चे का समर्पण कौन करेगा? हेलो, बोला कौन करेगा? मैंने पूछा, बोला आप। क्या? हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी स्वीटी को पूछता हो बेटा समर्पण करने के लिए, हालेलुया, पास्टर के हाथ में इच्छा है? तेरे को किसने जबरदस्ती किया? नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, जोरदार ताली बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे माता पिता चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे माँ चाहिए। सैल्यूट है उस माँ को, सैल्यूट है उस बाप को, माता पिता को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के हाथ में बच्चों को देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इनके जीवन में भी कहीं रुकावट आया होगा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उतना रुकावट चेलों ने स्वयं डाला, उसके बावजूद भी वो माता पिता नहीं रुके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? माता पिता नहीं रुके, सारा रुकावट को पार कर किसी भी तरीके से मेरा बच्चा मेरे पास्टर के हाथ में चला जाए डेडिकेशन के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं उसमें देख रहा हूं उस दिन के माता पिता कोई दूसरे नहीं है, आज का ये परिवार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संजू भाई का परिवार है, प्रभु के हाथ में देने के लिए सही आलोचना, सही डिसीजन के साथ, हालेलुया। मैं उम्मीद रखता हूं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। चलो, कितना जन को एतराज आते हैं? अब किसमें क्यों? स्वीटी का डेडिकेशन इधर, बच्चे का डेडिकेशन होना है नहीं होना है? डेडिकेशन होने से कितने जन रुकावट डालना चाहते हैं? कितने लोग बोलते हैं स्वीटी का डेडिकेशन इधर नहीं होना है? कितने लोगों ने संजू भाई को डांटा? मुझे लगता है जॉन ब्रदर पहला डांटा लगता है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कितने लोग डांट? अब किसमें क्या बोलो? रोकने वाले में से है प्रभु के हाथ में जाने से, या प्रभु के हाथ में जाने के लिए सौंपने वाले में से? कितने जन बोलते हैं पास्टर स्वीटी के बच्चे का डेडिकेशन है, हमारा भी बच्चे का डेडिकेशन आपके हाथ से होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो वो चेलों ने जो गलती किया ना, बोलते वो गलती हम नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो माता पिता ने गलती नहीं किया, इन्होंने भी वो गलती नहीं किया। मैं संजू भाई का परिवार के लिए उस दिन प्रभु यीशु मसीह कहा, आज पास्टर प्रभाकर कहते कि बच्चे को मेरे पास आने दो। हेलो, हेलो, हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद। वो बच्चे प्रभु के हाथ में रहने से क्या रहेंगे? बोलते हैं महफूज रहेंगे। चूक परिवार को महफूज रहना है तो किसके हाथ में देना पड़ेगा बेटा? पास्टर के हाथ में देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका ये बाइबल का कॉन्सेप्ट है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है क्या? मेरे घर की बात है क्या? ये बच्चे ने क्यों दिया? बोलते हैं ये बच्चे यीशु मसीह के हाथ में, यानी उनको पास्टर के हाथ में देने से क्या रहेंगे? बच्चे महफूज रहेंगे। प्रभु के प्रिय लोगों, हालेलुया।
हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। यानी परमेश्वर के राज्य में बच्चा देने का इसका मतलब क्या है? यहाँ पर माता पिता ये बली बात ही समझते थे, मैं इसके हाथ में देगा तो ही परमेश्वर का राज्य में एक खड़ा रहेगा, मुझे अरे गहरे नत्तू कहरे के हाथ में नहीं देना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का अभिषिक्त दास जो परमेश्वर की भाषा से आत्माओं को क्या करता है? जीतता है, लोगों के जीवन को बनाता है, लोगों को डिसाइपल के रूप में तब्दील करता है, लोगों को सेवकाई के लिए खड़ा करता है, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने जिस्म का एक एक खून का कतरा बहाने तक भी वफादार रहकर परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर कायम करता है। उसके हाथ में मेरा बेटा या मेरा बेटी को मैं दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज इस परिवार के लिए एक अच्छे दास के हाथ में प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इन्होंने अपने बच्चे को हाथ में सौंप रखा ताकि इनका ईमान है, परमेश्वर का सेवक जो पास्टर प्रभाकर के हाथ में अगर हमारे बच्चे को डेडिकेट करके समर्पित करके इसके हाथ में बना रहेगा, एक दिन मेरा बच्चे के द्वारा परमेश्वर की बादशाह क्या होगा? तैयार होगा। ये किसका वर्ड है? प्रभु यीशु मसीह का वर्ड है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उनको फटकार है जो रोकते हैं और जो देते हैं उनके बच्चों के लिए ब्लेसिंग वर्ड है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ये काम आप करने के लिए लेगा ना, शैतान चुप नहीं बैठेगा। आगे के लिए मैं बोलता हूं, शैतान चुप नहीं बैठेगा। अभी स्वीटी का बेटे के जीवन के द्वारा जो है हालेलुया परमेश्वर की बादशाह खड़ा रहेगा। बोलो आमीन। क्योंकि बेटा सही जगह पे आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सही जगह के हाथ में आ चुका है, सही व्यक्ति के हाथ में आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो काम यीशु मसीह करेगा उसके बेटे भी करेंगे, उसके हाथ में दिए हुए सेवक भी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक तरफ जो है प्रभु यीशु मसीह उनको अप्रिशिएट कर रहे, बच्चों को मेरे पास लेकर और माता पिता को। दूसरी बात क्या कर रहे? परमेश्वर की बादशाह इनके मानिंदे। दूसरी तरफ चेलों को डांट रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रोकने वाले को डांट है, फटकार है, लाने वालों के लिए एंकरेजमेंट के वर्ड है। आपका बच्चा परमेश्वर के सेवक के रूप में तब्दील हो जाएगा। बेटा स्वीटी, तेरा बेटे के द्वारा परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए तेरा बेटा खड़ा होगा, क्योंकि तेरा बेटा किसी अरे गहरे नत्तू कहरे के हाथ में नहीं, तेरा बेटा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में तुझे दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करते, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बंद किए को खोल नहीं सकता, ना मेरे खोले को कोई बंद कर सकता है। जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कई बार कोई सोचते है कि बाबा अभी प्रभु के हाथ में दे दिया ना बच्चे को, हो गया खत्म काम, डेडिकेट कर दिए। डेडिकेट करने के बाद आपके जीवन में इम्तिहान चालू हो जाएगा। प्रभु के प्रिय लोगों, स्वीटी क्या बोलते बेटा? समर्पण करने के बाद ही असली इम्तिहान। कुछ लोग सोचते बस डेडिकेट किया, समर्पण कर दिया, आज अच्छा खाना था, संजू भाई ने अच्छा खाने का क्या किया, अरेंजमेंट किया, मस्त, चलो जो ना। डेडिकेट का मतलब क्या है? इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में परमेश्वर की बादशाह को स्थापित करना। किस लिए डेडिकेट किया? किस लिए समर्पित किया? किस लिए अर्पण किया? ताकि इस बेटे के द्वारा परमेश्वर का राज्य क्या होना है? होना है, नहीं होना है बेटा? कब होगा? कब होगा? वो बच्चा परमेश्वर के हाथ में देगा तब। दूसरी बात, उस परमेश्वर के हाथ में उस बच्चे को देने वाला बच्चा जिसके द्वारा परमेश्वर के राज्य तैयार होना है, इस लोक से निकलकर उस लोक में लेके जाने का मिनिस्ट्री उस बच्चे के हाथ में मिलेगा ना, संसार चुप नहीं बैठेगा। पहला कॉन्टेक्स्ट हमने देखा, चेले चुप नहीं बैठे। दूसरा संदर्भ, आपके बच्चों को प्रभु में बढ़ाने के लिए संसार नहीं देगा, संसार के बादशाह नहीं देगा, संसार की हुकूमत नहीं देगा। दूसरी बात में सांसारिक लोग नहीं देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सांसारिक वक्त ब वक्त, समय ब समय आपके जीवन में क्या कर डालेंगे? बाधा डालेंगे। प्रभु के प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहां पर लिखा देखिए बाइबल मुकद्दस में, लूक की किताब में आएंगे। लूक की किताब पहला अध्याय, लूक की किताब दूसरा अध्याय। बच्चों आवाज नहीं, दूसरा अध्याय 21 वचन में। अब यहां पर प्रभु के वचन में लिखा है कि यीशु का नामकरण या यीशु का अर्पण मंदिर में आकर क्या किया? समर्पण या अर्पण। जब
8 दिन पूरे हुए और उसके कतने का समय आया तो उसका नाम क्या रखा? यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा गया था। कब कहा गया था बोलते? अर्पण करने के लिए। उसके पेट में आने से पहले कहां पर डेडिकेट करना है? याजक। सही बात है, गलत बात है? हालेलुया। किसके द्वारा प्रकट किया? स्वर्गदूत के द्वारा मरियम को प्रकट किया। स्वर्गदूत के द्वारा कहा हुआ बात अभी पूरा हुआ नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। अभी पूरा होने का तो मरियम क्या कर रही है? वो काम करने में देरी कर रही है या जल्दी कर रही है? वो काम करने के लिए मरियम देरी कर रही है, जल्दी कर रही है? कितने दिन में समर्पण की? देखिए बाइबल में, जब वो 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। कितने दिन में? 8वां दिन में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कैसा बोलते हैं? मूसा के शरीयत के दस्तूर के मुतलका। प्रेज द लॉर्ड। 22 वचन पड़ेगा। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहिलौठा प्रभु के लिए क्या ठहरे? पवित्र ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर क्या किया? आज बहुत सारे पक्षी क्या हो गए? पशु जुबा किए जा रहे। किसकी खुशी में? इस बच्चे के डेडिकेशन के, समर्पण के खुशी में। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा बच्चा है बोलते हैं? पहिलौठा, दूसरा, तीसरा, चौथा? पहिलौठा बच्चा परमेश्वर को वचन मिल गया। मैं पूछता हूँ, स्वीटी का बच्चा कितना? पहिलौठा, दूसरा, तीसरा? पहिलौठा। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मरियम का बच्चा पहिलौठा, दूसरा था, तीसरा था? पहिलौठा था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जब पहिलौठा बच्चा जब पैदा हो गया ना, तो डेडिकेट करने के लिए, समर्पण करने के लिए मरियम ने देरी नहीं की। प्रभु के प्रिय लोगों, मैं परमेश्वर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उसी तरीके से जब ये बच्चा इस वजूद में आया, इस दुनिया में आया, प्रेज द लॉर्ड, इस बच्चे को डेडिकेट करने के लिए ये परिवार ने लेट नहीं किया, स्वीटी ने लेट नहीं किया। प्रभु के प्रिय लोगों, हालेलुया। तो मरियम का ये गुण है, मरियम का गुण है, जो स्वर्गदूत के द्वारा जो कहा गया था वो पूरा करने का वक्त आ गया। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो कहा गया था मेरे बच्चे को प्रभु के दास के हाथ में डेडिकेट करने का, वो वक्त आ गया। उस वक्त के लिए क्या किया? वो देरी नहीं की। उसके लिए कई रुकावट उसके जीवन में आया होगा। प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों ने डांट पटकर लगाया रहेगा, कई रुकावट उसके जीवन में आया रहेगा, तो भी क्या है कि मरियम ने उस रुकावट को पार कर बोलो, उसके रुकावट को पार करते हुए प्रभु के भवन में किसी भी तरीके से मेरा बच्चा याजक के हाथ में क्या होना चाहिए बोलता है? जाना चाहिए। प्रभु के प्रिय लोगों, हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर के वचन के तहत हमारा जीवन क्या होना है? टाइप होना है। बोलो, टाइप होना है। प्रेज द लॉर्ड। अभी बताइए, मरियम से टाइप हो रही नहीं हो रहा है? हाँ, पहिलौठा बेटे को अर्पण करने के लिए लेट कर रही कि जल्दी कर रही? अगर जल्दी कर रही है तो प्रेज द लॉर्ड, तो मरियम के मयार पर बैठा। मरियम का बेटे के लिए जो ब्लेसिंग था ना, वो ब्लेसिंग तेरा बेटे के लिए रहेगा। हालेलुया। भीड़ तुझे रुकावट डालेगी, चेले तुझे रोकेंगे, फिर भी तूने अपने बच्चे को डेडिकेट करने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उस बच्चे को प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ में लिया, अपने गोद में लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके सर के ऊपर हाथ रखा, परमेश्वर के वचन में लेकर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब हाथ रखने के द्वारा, यीशु के हाथ रखने के द्वारा बच्चे को जो ब्लेसिंग आना है, वो ब्लेसिंग तेरा बेटे को मिलेगा। प्रभु के प्रिय है मेरी बेटी। यूहन्ना का 1:18 में लिखा है, पिता परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, केवल पुत्र जो उसके गोद में, उसी ने क्या किया बोलते हैं? प्रकट किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जब तो यीशु के हाथ में देगी, याजक के हाथ में देगी, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, गोद में रहे तो पिता को प्रकट करेगा। यानी इसका मतलब क्या? गोद में रहेगा वो पिता को प्रकट, यानी पिता जो काम किया पुत्र भी वही काम करेगा। यीशु मसीह ने बोला, पिता को जो करते हुए देखते पुत्र भी वो काम वैसा ही करते। पिता मुर्दों को जिलाता है, पुत्र भी मुर्दों को जिलाता है। पिता अंधों को आंखें देता है, पुत्र भी अंधों को आंखें देता है। पिता लंगड़ों को चलाता है, पुत्र भी क्या करता है? लंगड़ों को चलाता है। पिता कोड़ियों को पाक साफ करता है, पुत्र भी कोड़ियों को पाक साफ करता है। जो काम पिता जैसा करते हैं वैसा ही पुत्र भी करते हैं, इसलिए कि वो पिता को करते हुए देखता है, इसलिए कि वो पिता के गोद में है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिता के करीब है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये काम कब करेगा आपके मेरे बच्चे? जब आप आपके पासवान के हाथ में अपने बच्चों को देखकर सिखाएंगे,
अर्पण करेंगे, डेडिकेट करेंगे और उसके प्रति जो भी रुकावट आएगा उसका सामना करेंगे, तो आपका बच्चों के द्वारा ये सारा कार्य प्रेज लॉर्ड हालेलुया जो बाइबल में लिखा है वो करते हुए देखेंगे। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मैं यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को भी बोलना चाहता, आप अपने बच्चों को पासवान के हाथ में दो, सेवक के हाथ में दो। जो काम आपका पासवान करेगा प्रेज लॉर्ड हालेलुया उससे भी बढ़कर आपके बच्चे करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने बोला तुम मुझसे बढ़कर क्या करोगे, काम करेंगे। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। डबल पोर्शन ब्लेसिंग, डबल अनॉइंटिंग, डबल अभिषेक, दुगना सामर्थ। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। अभी हम देखते जब प्रभु के हाथ में देने के बाद मरियम का जीवन खुशहाली का था क्या? क्या मरियम के जीवन में भी रुकावट नहीं आया क्या? आया नहीं आया? आया नहीं आया? प्रेज लॉर्ड हालेलुया। कहां पर लिखा बाइबल मुकद्दस में? जब लूक का किताब में जब पहला अध्याय में पढ़ते हैं क्या लिखा है? पहला अध्याय 30 वचन। स्वर्गदूत ने उससे कहा, ये मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर छाया हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और याकूब के घराने पर सदा क्या करेगा बोलते हैं? राज्य करेगा। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। तेरा बेटे के द्वारा परमेश्वर का राज्य का स्थापना होना है। मरियम, परमेश्वर का राज्य का स्थापना होने तुझे क्या करना पड़ेगा? पहले जाके अपने बच्चे को शिमोन के हाथ में देना पड़ेगा, पासवान के हाथ में देना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। प्रभु ये बच्चे प्रभु तेरे लिए, या औलाद तूने मुझे दिया प्रभु, तेरे स्वर्गदूत के द्वारा तूने मुझे प्रकट किया प्रभु। मेरे बच्चे के द्वारा परमेश्वर तेरी बादशाहत इस धरती पर कायम होना है। मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे मुंजी, इसलिए देख मैं मेरे बच्चे को तेरे हाथ में दे दियो। अभी हाथ में देने के बाद खामोश बैठने का वक्त नहीं है, इम्तिहान अभी शुरू होगा। 8वां दिन बच्चे को देने तक सुकून था। बच्चों को जब तक परमेश्वर के दास के हाथ में देने तक मरियम का जीवन एक सुकूनत का जीवन था। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा उसके बाद कतरा, पहले अपने लोगों से कतरा, पहले अपने लोगों के द्वारा रुकावट, पहले अपने लोग डांटेंगे, पहले अपने लोग रोकेंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखे मत्ती की किताब में आएंगे जल्दी। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। वचन में लिखे जब ज्योतिषी क्या करते हैं, जब यरूशलेम में आते हैं बोलते हैं कि जो बेतलेहम का बादशाह जो पैदा होने वाला कहां पर है, हम उसको ढूंढने के लिए आए हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ऊपर क्या लिखा है प्रेज लॉर्ड हालेलुया, कि वो वचन में लिखा है कि बाबा हेरोदेस बोलता देख उस बेटे को सजदा करने का कर आने के बाद क्या करना, तू मुझे आकर फिर से बताना ताकि मैं भी जाकर क्या करूं, उस बच्चे को सजदा करूं। बादशाह की हवा जाम हो जाता है। क्या हो जाता है? बादशाह का क्या हो जाता है? मत्ती की किताब निकालेंगे जल्दी, दूसरा अध्याय। हाँ, जब देने के बाद क्या होता है, वो बादशाह क्या करता है देखिए, यहाँ पर उस बच्चे को बढ़ने के लिए नहीं देता है। बादशाह देखता अगर ये बढ़ गया ना, इसके द्वारा अगर परमेश्वर का बादशाह आएगा ना, मेरा बादशाह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? खत्म। मेरी बादशाह खत्म, मेरा रुबाब खत्म, मेरा घमंड खत्म, मेरा फिलोसफी खत्म, मेरा तेरी खत्म, लोगों को मेरे अंदर गुलाम बनाकर रखने वाली बातें खत्म, लोगों को पर सियासत करने वाली बातें खत्म। अगर मैं खत्म नहीं होना है, मेरा सियासत खत्म नहीं होना है, मेरा घमंड खत्म नहीं होना है, मेरा अक्खड़ खत्म नहीं होना है, मुझे उसको खत्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संसार रहने के लिए नहीं देगा। क्या लिखा है देखो 13 वचन में, हाँ, मिस्र देश को जाना, मिस्र देश को भाग जाना। हाँ, उनके चले जाने के बाद हाँ, ने स्वप्न मैं से पढ़ता हूं, समय कम है। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। क्यों भाग जा? जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसको क्या करे बोलते हैं, मरवा डाले। हमारे बच्चों को डेडिकेट करने के बाद बहुत से लोग एक ख्यालात में रहते, डेडिकेट किया, मेरा बच्चा सही सलामत सुरक्षित है। एक बात याद रखना चाहिए, उसको सही सलामत सुरक्षित रखने के लिए मां तुझे कुछ करना पड़ेगा, पिता तुझे कुछ करना पड़ेगा। अभी मरियम का असली परीक्षा कब चालू हुआ? अब भी चालू होगा। स्वीटी का असली परीक्षा कब चालू होगा बेटा?
अभी रियल परीक्षा अभी चालू हो जाएगा। मरियम निकलेगी या नहीं निकलेगी? अभी तक निकल रही है, अभी तक मयार में है, आगे भी मरियम बनी रहेगी। सोच सकते हैं, ख्याल रख सकते, उम्मीद रख सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं नहीं, जाने दो, वो क्या करने गए, इतना सारा मुसीबत आएगा, दर्द आएगा, तकलीफ आएगा, मेरे बच्चे को नहीं 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 नहीं। बाइबल में लेके माँ गर्भवती रहती ना, ऐसा दर्द उठाती है, ऐसा लगता है कि बाइबल में लेके यूहन्ना में, ये दर्द अच्छा नहीं है, ये दर्द से भला मैं मर जाऊं। लेकिन जैसे ही बालक उत्पन्न होता है, वो बालक को देखकर सारा दर्द को क्या हो जाती है, भूल जाती है। बच्चों को प्रभु में बढ़ाने के लिए, प्रभु के प्रिय लोगों, ध्यान से सुनो, प्रभु का राज्य आपके बच्चों के द्वारा स्थापित होने पहले डेडिकेट करना है। डेडिकेट के बाद हालेलुया कई तकलीफात आपके जीवन में आएगा। चेले नहीं चाहते थे कि ये तकलीफ उनके जीवन में आ जाए। चेले चाहते डेडिकेट मत करो, ऐसा ही रहो, मस्त आओ, आराधना करो और क्या करो, चले जाओ। भवन कभी कभी रहता है जाने का, मंगलवार शुक्रवार संडे बस आराधना करने का, पीछे से क्या हो जाने का, निकल जाने का। बच्चे को परमेश्वर के राज्य में बढ़ाने का जिसके अंदर चिंता रहता है, इच्छा रहता है, ख्वाहिश रहता है, वो दर्द उठाकर, तकलीफ उठाकर अपने बच्चे को प्रभु के हाथ में चलाने का हमेशा ख्याल रखता, कोशिश करते। प्रभु के प्रिय लोगों, यहाँ पर स्वर्गदूत आके कहते कि देख अपने बच्चे को उठा और भाग जा यहां से। क्यों भाग जा? क्योंकि हेरोदेस इस बच्चे को मार डालने पर है, संसार की सियासत इस बच्चे को खत्म करने पर है। अगर संसार की सियासत अगर इस बच्चे को अगर खत्म नहीं किया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इस बच्चे का सियासत इस संसार पर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस बच्चे के द्वारा परमेश्वर की बादशाहत इस धरती पर आएगा। संसार कभी नहीं चाहेगा, आपको रोकेगा। क्या करना था मरियम? क्या करना चाहिए था? हेलो, क्या प्रभु तेरे हाथ में डेडिकेशन करके तो दे दी, मैं समर्पण तो करने दी। अगर मेरे को अगर ये तकलीफ अगर मालूम पड़ता था ना, याजक के हाथ में अगर समझो बच्चे को देने के द्वारा ये संसार के लोग मुझे तकलीफ देकर ये मालूम पड़ता था ना, मैं कभी मेरे बच्चे को पास्टर के हाथ में नहीं देते। ऐसा बोलेगी क्या? बोलेगी क्या संजू भाई? मरियम ने बोली क्या? हेलो, बोली क्या? तो तकलीफ आएगा नहीं आएगा? क्या करेगा? स्वर्गदूत के हुक्म को मानेगा नहीं मानेगा? स्वर्गदूत ने बोला, यूसुफ ने वो काम किया नहीं किया, मरियम ने वो काम किया नहीं किया। प्रभु के प्रिय लोगों, हाँ 14 वचन में देखेंगे, किया नहीं किया। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसके माता को लेकर मिस्र को क्या किया बोलते, चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हेरोदेस के मरने तक वही रहा करके बाइबल मुकद्दस में लिखा है। देखो अभी यूसुफ क्या बोलना चाहिए, अरे ये बेटा मेरा नहीं, ये तो परमेश्वर का पुत्र है। देख बोला ना, दाऊद का संतान रहेगा, बादशाहत मिलेगी, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलेगा। अरे इसके लिए मैं कहीं के लिए जाऊं? यूसुफ बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था? हाँ, इसमें यूसुफ का क्या रोल है? यीशु मसीह यूसुफ का बेटा था क्या? बाइबल मिलके कहलाया हुआ बेटा था। यीशु मसीह किसका बेटा था बोलते? खुदा का बेटा है, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। अरे ये मेरा औलाद नहीं है, मैं कहीं के लिए उस राजा से पंगा लूं? मुझे नहीं जाना, ऐसा बोला क्या यूसुफ? मैं पूछता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूसुफ धर्मी था, धर्मी व्यक्ति। क्या परमेश्वर के वचन में लिखे क्या लिखा है? जब स्वर्गदूत उसके सपने में आकर बोलता, देख मरियम को अपने पास लाने से हिचकिचाना नहीं, उसको त्यागना नहीं, क्योंकि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। तब वचन में लिखे धर्मी था वो, मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता, लेकिन चुपके से त्यागना चाहता था। लेकिन जब नींद में आकर सपने में जब स्वर्गदूत से हिदायत पा गया, वो स्टैंड हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, स्टैंड हो गया। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति जो बेटे का जिम्मेदारी आपको दिया है ना, उसमें स्टैंड हो जाएगा। वो अपना पत्नी का साथ देगा। प्रभु के प्रिय लोगों, क्या देगा? पत्नी का। अरे यीशु मसीह यूसुफ का पुत्र नहीं था, ये कहलाया हुआ पुत्र था। उसके लिए अपने जीवन को सेक्रीफाई किया। अभी हो सकता है अभी उसके माता पिता बोलेगे यूसुफ को, देख खबरदार तू गया तो तेरा बेटा है क्या? जब तेरा बेटा है तेरे को इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है? तेरे को गांव छोड़ने की जरूरत क्या है? देश छोड़ने की जरूरत क्या है? तेरे को घर छोड़ने की जरूरत क्या है? स्वप्न देखा बोलते, स्वप्न में बोला बोलते, अभी बीवी आए, बीवी के लिए निकला। ऐसे घर वाले ताने मारे रहेंगे नहीं मारे रहेंगे? मारे रहेंगे नहीं मारे रहेंगे? प्रभु के प्रिय लोगों, क्या किया यूसुफ ने? आपको और एक बात कहूं, यूसुफ कौन था? काम का, फर्नीचर का काम करने वाला बड़ा ही था। वचन में लिखे यीशु मसीह बड़ाई का बेटा कहलाया करके।
बड़ा ही तो काम किया तो उसका पैसे उधार रिया होगा नहीं रहेगा, उसका बिजनेस में कोई उसका पैसा रोका होगा नहीं रोका रहेगा। क्या बोलना चाहिए? क्या यार ये बेटा जब से आया ना मेरा धंधे का क्या हो रहा है, और सोरदूत आके बोलता अभी उठ के निकलने का। एक तरफ मेरा माँ बाप परिवार के लोग बोलते हैं तू क्यों इतना रिस्क, ऐसा हुआ रहेगा नहीं रहेगा? यूसुफ के इमेजिन हुआ रहेगा नहीं रहेगा? हुआ रहेगा ना। हेलो, आज तो बहुत से ऐसे लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उसका बच्चा भी रहेगा ना बाप रोकने वाले माता पिता, पड़ा रहने दे उसको, बहुत उसका घमंड है, बहुत अक्कड़ है, हमसे ज्यादा वचन को महत्व देती है, यीशु यीशु बोलती है, पास्टर पास्टर बोलती है, समर्पण समर्पण वहां पर ही करेगा, अगर बोलती पड़ा रहने दे, उसका अक्कड़ क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। जाना नहीं तो यूसुफ, उस दिन का यूसुफ और हेलो कैसा यूसुफ बनना है, कैसा यूसुफ? मरियम के साथ सफरिंग करने वाला, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मरियम के साथ दुख उठाने वाला, क्योंकि वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, बच्चा कोई मामूली व्यक्ति के हाथ में नहीं जा रहा है। यूसुफ ने क्या किया, उसका धंधे में पैसा बाकी, वो भी क्या, बेतलहम से कहां पर जाना, क्या बोलते, मिस्र को भागना है। जब गूगल में टाइप करेगा ना, उस दिन के दौर में जंगली पहाड़ियों का रास्ते से भी टाइप किया ना, 250 से 300 किलोमीटर का सफर था। कितना? 250 से 300 किलोमीटर का सफर, वो भी गधे के ऊपर, सही ढंग का रोड नहीं है। ऐसे एक हालात में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यूसुफ ने डिसीजन लिया, चाहे कुछ भी हो मैं तकलीफ उठाऊंगा मेरे पत्नी के साथ। मेरे पत्नी प्रभु में निडरता के साथ है, प्रभु में नम्र है, दीन है, मेरे बच्चे को सही जगह पे मेरे बीवी ने देना चाहा, इसलिए मैं क्यों रुकूं। दुनिया उसको रोका होगा, यूसुफ को उसके माता पिता रोके होंगे, उसके घर परिवार के लोग रोके होंगे, उसका बिजनेस में धंधे में पैसा बहुत अटका होगा, उस बात की चिंता नहीं किया, बस प्रभु ने मुझे बोला है ना, मेरे जेब में पैसा हो ना हो। जब प्रभु की आवाज आई ना, बोले खुद का बेटा नहीं दिया, मेरा मिशन है, प्रभु ने दिया, मुझे जिम्मेदारी है, मेरे पत्नी को मुझे क्या करना है, संभालना है, मेरे पत्नी का साथ देना है। इस कारण बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये क्या करते हैं, बच्चा माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिला रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कब की बात है? जब परमेश्वर और माता पिता की बात आई। मैं पूछता हूं, आपका माता पिता और परमेश्वर की बात है तब किसका सुनेंगे? पहला आज्ञा अपने पिता परमेश्वर की बुद्धि से, जान से, ताकत से मोहब्बत कर। दूसरा अपने माता पिता का क्या कर, आदर कर। लेकिन जब बात आती है कि माँ बाप जो है, माँ बाप परमेश्वर के काम में बाधा डालते हैं, परमेश्वर की बादशाहत के काम में रुकावट डालते हैं, अब किसका सुनोगे? माँ बाप का या परमेश्वर का? बाइबल किसका सुनने के लिए कहता है? परमेश्वर का सुनने के लिए कहता है। यूसुफ ने किसका सुना? अपने परिवार का सुना, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों का सुना, या परमेश्वर का सुना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का भेजा हुआ स्वर्गदूत का बात को सुना। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करें। यूसुफ का जैसा क्वालिटी है आज मेरे और आपके पास है क्या? आपके पत्नी के दुख में शरीक होते हैं क्या? उसके दर्द में आप शरीक होते हैं क्या? मरियम के दर्द को यूसुफ ने जाना, उसके दुख को यूसुफ ने जाना। मरियम के ऊपर बहुत बड़ा फासला था, जब बोले कि देख तो बेटा जनेगी, ये कैसे होगा, पुरुष को तो मैं छुई नहीं। मरियम के सामने एक बात थी, क्या थी? अगर मुझे अमेला पाया जाए कि बिना पुरुष के, बिना शादी के, बिना विवाह के लोग मुझे पथराव करके मार डालेंगे, उस बात की उसने फिक्र नहीं की। लोग मुझे मारे तो मारे, संसार मुझे ठोकर दे तो दे, मुझे बच्चलन कहे तो कहे, चाहे मुझे कुछ भी कहे, इस बच्चे के खातिर, इस बच्चे के द्वारा बादशाहत को लाने के खातिर मैं कैसे भी दर्द सहेगी, पथराव सहेगी, कोटों को सहेगी, पहाड़ी का रास्ता सफर करोगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का बादशाहत इस बेटे के द्वारा कायम रखकर ही छोड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पूछता हूं, ऐसा डिसीजन कलीसिया में बैठे हुए हर एक बहनों का है क्या? स्वीटी के साथ हर एक बहनों का है या नहीं है? प्रेस है क्या? है तो उसका प्रतिफल प्रभु आपको देगा। प्रभु के प्रिय लोगों, प्रतिफल देगा। प्रेस, हालेलुया। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। मैं पूछता हूं, अभी हेरोद ने उस बच्चे को मारा क्या? मारा क्या? हेरोद के हाथ से बच्चा मार डाला गया क्या? इसका मतलब डेडिकेट करने के बाद क्या करना है? आपका बच्चा सही सलामत प्रभु में बढ़ना है। स्वर्गदूत यानी परमेश्वर की तरफ से भेजा हुआ दूत जो कलाम देता है ना, उस कलाम के प्रति क्या रहना है बेटा? क्या रहना है संजीव भाई?
क्या रहने कलिसिया, क्या रहने माता पिता, ओबीडियंस रहना है, वफादार रहना है। वचन में लिखा है वचन को सुनने वाला नहीं परंतु वचन को में चलने वाले बनो। कितने लोग दावा करते वायदा करते हैं वचन के अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत करेंगे, पास्टर हम वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को क्या करेंगे, जीगे। कितने लोग वायदा करते, कितने लोग वायदा करते प्रभु के प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे। यीशु मसीह का खुद का जन्म का वाक्य यीशु मसीह पर बयान कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह जैसे मरियम और यूसुफ ने यीशु को पति का पिता के हाथ में दिया, याजक के हाथ में दिया, वैसे यीशु मसीह कह रहा है कि अपने बच्चों को मेरे पास आने दो, आने से तुम उसे मत रोको। परमेश्वर की बादशाह ऐसा है लोगों का, आपके बच्चे के द्वारा परमेश्वर की बादशाह इस धरती पर कायम होना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे बढ़कर पहले परमेश्वर की आवाज की तरफ कान लगाए, अपने बच्चों के प्रति आप सेक्रीफाई करें। अच्छा माँ बाप वही है जो बच्चों के लिए अपने जीवन को त्यागते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत से माता पिता देखो, हम देखते हैं उनके मन के अनुसार नहीं होएगा ना, बच्चों की तो ऐसी की तैसी। अपने बच्चों को जहां पर नहीं पहुंचाने ना वहां पर भी पहुंचाने के लिए कम नहीं करेंगे प्रभु के प्रिय लोगों। अब बताइए ऐसा माता पिता होएगा तो अगर बच्चे के द्वारा परमेश्वर का राज्य कायम होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, मैं पूछता हूं। हालेलुया। अगर आपका माता पिता का जीवन त्यागा हुआ जीवन नहीं है, आपके प्रति दुख उठाने वाला जीवन नहीं है, आपके द्वारा परमेश्वर की बादशाह तैयार करने का जीवन नहीं है, ऐसा जीवन नहीं है तो बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा माता पिता की सुनने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर को सुने, परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीष करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भले मेरे और आपके माता पिता हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं किया रहेगा, लेकिन आज परमेश्वर का वचन मेरे और आपके पास आए तो मेरे और आपके बच्चों के साथ ऐसा सलूक ना करें, अच्छा सलूक करें, बच्चों को प्रभु में बढ़ाए। एक ही इंटेंशन रखे, मेरा बच्चे के द्वारा परमेश्वर की बादशाह इस धरती पर क्या होगा, कायम रहेगा, और मेरा बच्चा लोगों को मौत से निकलकर जिंदगी में ले जाने वाला बनेगा। ऐसा एक बच्चा आपका होना है, ऐसा एक अभिषिक्त दास होना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेटा स्वीटी तेरा ऐसे मुसीबत आएगा, बाहर से भी आएंगे और अंदर से भी आएगा। संजय भाई, कलिसिया बाहर से भी आएगा और अंदर से भी आएगा, लेकिन आप निडरता के साथ कर रहेगा, आपके बच्चों के द्वारा प्रभु की बादशाह इस धरती पर कायम होगा। मैं ईमान रखता हूँ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वीटी का बेटे के द्वारा कि उसका डेडिकेशन, उसका समर्पण बाइबल के अनुसार वैसा ही रखेगी, वचन के दाएं बाएं नहीं जाएगी। तेरा बेटे के द्वारा एक बड़ी बादशाह कायम होगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन से मुझे और आपको परमेश्वर क्या करे, आशीष करे। खुदा के सभी पवित्र लोगों ने कहा आमीन, आमीन। आइए अभी विधि है डेडिकेट करके हम सब